सवाईभ्यंतर पूजा की सामग्री सबके ऊपर क्या अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षः सवाह्याभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्षः पुनातु। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे। बच्चे सभी लोग प्लीज अटेंशन हियर एवरीबॉडी। हाथ जोड़ लो सब लोग। हाथ जोड़ेंगे और गणेश जी का ध्यान करेंगे क्योंकि हमारा ये गणेश स्कूल है और मैं सबसे पहले आप लोगों को गणेश जी का नाम बोलूंगा। आप सब लोग प्रेम से गणेश जी का ध्यान करें। आप लोग फूल और चावल हाथ में लेंगे। फूल चावल और दूध हाथ। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमम आहमजानि गर्भध महत्वमजासि गर्भधम्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फूल चढ़ा दीजिए। मेरे कमरे में वो रखा है। ओमादित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये स्वस्ति पन्थामनुचरेम। सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ओम येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचलमाचल। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमरा सबको लगा देंगे। मुझे लगा हाँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ हाँ अच्छा दीप दीप प्रज्वलित करिए। हाँ हाँ जरूर थैंक यू। हाँ ये दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी जगन्कृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। सेफ्टी से घी तो और ले आओ। घी जरूरत तो है। घी प्रीति मेरा घी ले लो। इस कमरे में घी होगा। फ्रिज के ऊपर के वो है घी। इसके पास में जब सब लोग थोड़ा दीप को नमस्कार करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमयेति। तो दीपक से प्रार्थना कर रहे दीप देव का आप हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलिए। और जब तक वो दीप देव रूप कर्म साक्षी जगन्कृत यावत कर्म समाप्ति से तावत तुम सुस्थिरो भव। ये दीप हमारे देवताओं के प्रतिनिधि हैं
ये हमारी वीडियो बना रहे हैं, जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं, ये हमारी वीडियो बना रहे हैं कि हमने पूजा की है। गणेश स्कूल का शुभारंभ करते समय सरस्वती पूजन, गणेश पूजन मेरे सामने किया है, ये सब देवताओं को बताने वाले हैं। So he is taking your attendance, so please be careful, and he is taking a good videography. तो ये भगवान को बताने वाले हैं सब धर्मराज को। हमारे जीवन में जो भी कुछ हम करते हैं वो अग्नि देवता हमारे साक्षी हैं। हाँ घी, हाँ और जला और डाल दो थोड़ा सा। हम थोड़ा हाथ में संकल्प करेंगे चावल और फूल लेकर, कोई भी पूजा करें हम पहले संकल्प करते हैं। सबको लगा दी, थोड़े थोड़े चावल भी सबको लगाने, एक दूसरे एक को दे दो तो सब दूसरे को लगा दें। हाँ, हाथ में चावल और फूल ले लें, थोड़ा जल ले लें, थोड़ी रस ले लें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽनित्य परादे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कृतसरणे उत्तरमेरिकायां कनाडा देशे ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्रे बर्नबी स्थाने श्री हिंदू मंदिरे गणेश स्कूल गणेश विद्यालये पराभव नाम शुभ संवत्सरे मासनाम मासे उत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे पक्षे शुक्लौ एकादश्यां तिथौ उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे शोभन योगे अतिगंड योगे च वृष्टिकरणे भवकरणे च सिंह राशि स्थितौ सूर्ये अमृत काले अमृत योगे अन्येषां च सर्वेषां ग्रहाणां यथा शुभ राशि स्थितानां मम। अपने अपने गोत्र का सब नाम बोलेंगे, आप अपना गोत्र का नाम बोलें, अपने गोत्र का नाम सब लोग बोलिए। You say your gotra's name. Everybody say your gotra name. If you don't know your gotra names, you say Kashyap. कश्यप बोलो सब लोग कश्यप बोलेंगे। या तो अपने गोत्र का नाम बोलो और कश्यप गोत्र उत्पन्न अपना अपना नाम लेंगे। अपना नाम लो। Everybody say your name. और with title अपना जो भी शर्मा वर्मा श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्त्यर्थम श्री गणेश विद्यालये गणेश विद्यालयस्य शुभारंभे गणेश देवता सरस्वती विद्याधिष्ठात्री देवता सूर्य देवता विष्णु देवता शिव देवता दुर्गा देवता रक्षार्थम इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता वास्तु देवता एतत् कर्म प्रधान देवता सर्व देवानां पूजनार्थम सर्व नवग्रह सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वेषां देवानां दोष निरासार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मातृपितृ चरणयोः प्रीति पुरस्सर। सब अपने माता पिता के चरणों को नमस्कार करें। अगर माता पिता साथ हैं तो नमस्कार करें, नहीं है तो उनका ध्यान करके आप मन से ही उनको प्रणाम करें और माता पिता को उनकी ब्लेसिंग उनका आशीर्वाद लें कि हम आज नया विद्यालय प्रारंभ कर रहे हैं और हमें ब्लेसिंग दो कि हम इस कार्य में आगे बढ़ें, सफल हों, हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमारी विद्या आगे बढ़े, ऐसा शुभ संकल्प करते हैं। तो श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्त्यर्थम सर्व देवता प्रसाद प्राप्त्यर्थम अस्मिन् श्री गणेश विद्यालये सफलता पूर्वक विद्या प्राप्त्यर्थम च अद्य गणेश सरस्वती पूजनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। संज्ञा छोड़ दें माता जी के चरणों में। आपने गणेश जी का ध्यान किया, सभी लोग थोड़ा सरस्वती माता जी का ध्यान करेंगे बड़ी श्रद्धा से। मैं मंत्र बोलूंगा। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा पद्मासने शोभिता या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। माता सरस्वती का ध्यान करेंगे। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा। माता सरस्वती श्वेत वर्ण की हैं, श्वेत वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो ब्रह्म बोध है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, उनका वो सारांश है। सारे ब्रह्म बोध को देने वाली हैं। आद्याम सारे जगत की आदि कारण है। जगत कारिणी आद्याम जगत कारण ब्रह्म। और हमारे सारे संसार के कण कण में सरस्वती जी व्याप्त रहती हैं और इनको ब्रह्मा शंकर विष्णु सब इनको प्रणाम करते हैं। सब देवताओं को बुद्धि देने वाली हैं। ऐसी शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी। माता जी के हाथ में वीणा है। वीणा का मतलब संगीत स्वर सारे गामा पाधानी और जो हमारे और भी जो कोमल स्वर हैं, रे, कोमल गा और तीव्र मा और तीव्र कोमल धा, इन सब स्वरों को बजाती हैं। और वीणा पुस्तक हाथ, दूसरे हाथ में माता जी के पुस्तक है। पुस्तक धारण करती हैं माने हमको विद्या देने वाली हैं, विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। अभयदान हमको अभय प्रदान करती हैं। अभय माने हम संसार में डरे नहीं किसी से, हमको भय ना हो किसी से संसार में। ऐसा अभय कब होता है? जब हमें विद्या मिल जाती है तो हम किसी से डरते नहीं हैं। कहीं भी हम अपना कार्य अच्छी तरह से करते हैं, कोई हमको डरेगा क्यों? और जब हमको ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मबोध मिल जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, फिर हम मृत्यु से भी नहीं डरते। इस तरह से अभयदान ज्ञानकारापहम और हमारी इग्नोरेंस को दूर करती है, जड़ता को दूर करती है। और जड़ता ही हमारा अंधकार है तो हमें प्रकाश देती है। जाड्यांधकारापहम वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदान शारदा। ऐसी बुद्धि प्रदान करने वाली शारदा को, सरस्वती को हम वंदना करते हैं। और इस प्रकार से हमने गणेश जी का थोड़ा ध्यान किया, सरस्वती का ध्यान किया। अब आप सब लोगों की ओर से हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी जो राजेश खली जी माता जी को षोडशोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं। आप सब लोग अपने मन को एकाग्र कीजिए और एकाग्र करके ऐसा ध्यान कीजिए। आप संक्षेप में हम सरस्वती का पूजन करके आप सब लोगों को ब्लेसिंग मिलेंगी। धन्यवाद। आद्यम समर्पयामि। थोड़ा सा जल माता जी को चढ़ा दें, ऐसे फूल से पैरों में। आद्यम जलम समर्पयामि। शारदा शारदां भोज वदना वदनम मुझे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। आप सब लोग एक मंत्र बोलेंगे मेरे साथ। सब लोग शारदा शारदां भोज वदना शारदा शारदां भोज वदना मम वदने प्रवेशम कुरु स्वाहा। धन्यवाद। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमोस्तुते। तो सब बोलेंगे सरस्वती महाभागे विद्ये
कमल लोचने कमललोचने विश्वरूपे विश्वरूपे विशालाक्षी विशालाक्षी विद्यां विद्यां देहि देहि नमोस्तुते। नमोस्तुते। माता जी से हम विद्या मांग रहे हैं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। पाद्यम समर्पयामि पाद्यांते अर्घ्यम समर्पयामि। थोड़ा फूल ले लीजिए, थोड़े चावल ले लीजिए, फूल चावल और थोड़ा सा तेल ले लीजिए और माता जी को अर्घ्य के रूप में अर्पण कर दीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि पाद्यम अर्घ्यम स्नान आचमनीयम जलम समर्पयामि। थोड़ा सा इसी पात्र में जरा सा जल चढ़ा दीजिए आचमन के लिए। थोड़ा सा कुछ भोग लगाने के लिए कोई चीनी और है कुछ तो नीचे से खुद ले आए वो चीनी और घी मिला के चीनी लिया जरा वो ले गया पंचामृत तो लाए। पंचामृत तो थोड़ा सा पंचामृत अर्पण कर दीजिए ऐसी कटोरी में ही उसको या जैसे हमारे ये सरस्वती का प्रतीक मानकर रहने दो प्रीति थोड़ा पंचामृत या पंचामृत स्मरण प्रतिज्ञान पयो दिव्यं परीक्षे पयोधापय सती प्रदेश वसंत मह्यम पंचामृतम समर्पयामि। शुद्ध जल से एक बार फिर से स्नान कर लीजिए। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि आपो विष्टामयो वस्पान उलितातनम हिरणाय चक्षसे यो भाषेर्थमोरसा तस्य बाधिते नौषधि देवमातरः अस्मा अरंगमा में सक्षादिनुता स्नानांते मुस्लिम को निकाल दो बत्ती अगरबत्ती कुछ हाँ धूप जला के माता जी को धूप दिखा दो। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। पूरी माता जी की मूर्ति को इनको भी पता बड़ी मूर्ति। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सरस्वतीं गणेशं च धूपम् आग्रापयामि धूपान्ते दीपं संदर्शयामि। दीपक माता जी को दीपक दिखा दीजिए। ओम सहस्रशीर्षः पूर्वकः सहस्राक्षः सहस्रपार्श्वभूमिः सर्वस्पृशते शतसाङ्गुलं दीपं संदर्शयामि। दीपान्ते धूपं दीपं पुष्पं नैवेद्यं। वहाँ भोग लगाइए। भोग लगाने की तैयारी करेंगे। शक्कर भी आप थोड़ी फाल अलग चीज है। नैवेद्य तो घी शक्कर। अच्छा मीठा मीठा मतलब। ओम नाभ्या थोड़ी शक्कर और घी थोड़ी सी घी और शक्कर मिला सरस्वती का बीज मंत्र सभी लोग अपने मन में बोलते रहे। आईम ऐसा है, बोलिए आईम। बस इतना ही है। आईम 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 जो है वो सरस्वती का बीज मंत्र है। जैसे एक आई जो होता है उसका मान लगाकर आईम 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 इस तरह का बीज मंत्र है। आईम थोड़ा घी शक्कर मिला के माता जी को घी शक्कर का भोग लगा रहे हैं। आप सबको जीवन में मधुरता मिले, जीवन में आपका जीवन मधुर हो, आपकी बोली में मिठास हो, आप जो पढ़ लिख कर सब दूसरों को अच्छा शिक्षा दें और अच्छे सबसे मीठा बोले, सबसे प्रेम करें। इसलिए माता जी को हम घी शक्कर से भोग लगा दें। और बस पास में रख दीजिए। तुलसी जल्दी लाओ। हमने तुलसी प्रार्थना करके माता जी तुलसी के लिए ऐसा मांग के तो देगा।
आइम आइम बोलते रहिए सभी लोग। आइम आइम। हाँ, बहुत अच्छा बीज मंत्र है। हाँ, इसकी एक कथा है कि हमारे एक महात्मा जी को भोग लगा दीजिए। हाथ जोड़ के सब लोग ध्यान करें, माता जी को भोग लगा रहे। नाभ्या आसीदंतरिक्षम शीर्षणो जलहु समवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशा स्रोतत् बालोकान् अकल्पयन् कर्माय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। उसके बाद में थोड़ा सा आचमन के लिए जल चढ़ा दें। इसमें कटोरी आचमनीयम जल नैवेद्यान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि। बस फूल बस ऐसा करेंगे सबको। मैं थोड़ा सा एक बात आपको बताकर फिर कथा को विश्राम, हम अपने पूजा को विश्राम देंगे। सब लोग फूल चढ़ाएंगे माता जी को। देखिए, मैंने जो अभी आपको एक मंत्र बताया है, आप इस मंत्र को याद रखें। जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े छोटे, हमारे अध्यापक भी और छात्र भी। आइम एक सरस्वती का बीज मंत्र है। एक बच्चे को कुछ भी नहीं आता था, उसके माता पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था कि तुमको कुछ भी नहीं आता। वो कहीं जाता था तो सब लोग हंसते थे, देखो उनका बेटा आ गया, इसको कुछ भी नहीं आता है। लेकिन वो बेचारा जंगल में चला गया, लेकिन उसने जीवन में एक नियम बनाया। आप ध्यान से सुनना। Everybody listen to the story. उसने नियम बनाया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो हम जब झूठ नहीं बोलते तो सरस्वती हमसे बड़ी प्रसन्न होती है। उसने नियम बनाया, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जंगल में रहने लगा तो धीरे धीरे 15 साल का हुआ, 16 साल का हुआ, उसकी दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, तो लोग उसको महात्मा समझने लगे। लोगों ने उस एक पेड़ के नीचे उसके लिए झोंपड़ी बना दी, वो वहीं रहने लग गया। लेकिन उसने नियम बनाया, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो एक दिन एक किसी शिकारी ने एक सुअर को मारा। देवी भागवत पुराण की कथा है। शिकारी ने सुअर को मारा, सुअर को बाण लग गया और वो सुअर घायल होकर उसकी कुटिया के आगे से निकला। लेकिन शिकारी दौड़ता पीछे पीछे उसके आया, वो सुअर कहीं झाड़ी में छिप गया। शिकारी ने पूछा, बाबा जी वो मेरा सुअर कहाँ गया? लेकिन इनको लोग सत्यव्रत कहते थे, इनका नाम तो कुछ और था, लेकिन सत्यव्रत, क्योंकि सत्य बोलते थे। सत्य बोलने से विद्या बहुत आगे बढ़ती है। इन्होंने वो शिकारी से कहा कि तुम क्या पूछते हो? बोले, मैं पूछता हूँ, मैंने एक सुअर को मारा था, वो सुअर किधर गया है? किधर गया है? किधर गया है? किधर गया है? तो महात्मा जी सत्य बोलते थे। महात्मा जी ने सोचा कि अगर मैं सत्य बोलता हूँ, सुअर इधर गया है, ये उसके पास जाएगा, उसको मार डालेगा और मारकर उसको खा जाएगा। इसलिए यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा व्रत समाप्त हो जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूं? सत्य भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसकी हत्या हो जाएगी, झूठ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा व्रत समाप्त हो जाएगा। मुझे सत्य बोलना है, मैं सत्य व्रत हूँ। फिर उन्होंने ध्यान किया, हे सरस्वती, हे देवी, तुम मेरे पर कृपा करो, मैं अब क्या करूं? उसी समय सरस्वती उसके सामने खड़ी हो गई, जैसे आपके सामने खड़ी हैं। उनके हाथ में वीणा थी, उनके हाथ में पुस्तक थी। उसने बहुत प्रसन्नता से उनका ध्यान किया और उनको ऐसे बोला। वो पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसा बोला। माता जी ने कहा नहीं, आइम बोलो, आइम। माता जी ने बीज मंत्र दिया, बेटा इस बीज मंत्र का जप करो। और बोले, माता जी मैं उसको क्या बोलूं? वो सामने शिकारी खड़ा है। शिकारी को नहीं दिखाई पड़ी माता जी, उसको दिखाई पड़ी। माता जी ने कहा, चिंता ना कर, मैं तुझे बुद्धि देती हूँ, तो उसको कुछ बोल दे। शिकारी को बोलने लगा। कहते हैं, अरे शिकारी, तू मुझसे पूछता है वो सुअर किधर गया है? तो कहता है, या ब्रूते, जो बोलती है उसने देखा नहीं, नसा पश्चित, या पश्यति सनतद वदेत, नसा वदेत। जो बोलती है, जीभ बोलेगी, उसने देखा नहीं सुअर को, और आंख ने देखा है, आंख बोलती नहीं है। इसलिए तू मुझसे रे व्याज स्वकार्यार्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः। अरे शिकारी, अरे स्वार्थी, तू मुझसे बार बार क्यों पूछता है? जो बोल रही है वो उसने देखा नहीं, जिसने देखा है वो बोल दिया। ऐसा उसने ये मंत्र बोल दिया।
इसलिए शिकारी थोड़ा सा पजल हुआ, उसने कहा ये क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आया, वो वहां से चला गया। लेकिन उस महात्मा ने झूठ फिर भी नहीं बोला। तो सरस्वती उसके ऊपर सिर पर हाथ रख के प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देकर गई। और वो फिर वहीं पेड़ के नीचे बैठ करके सरस्वती का ध्यान करने लगा, ऐं बीज मंत्र जप करने लगा और फिर अपने धीरे धीरे सरस्वती माता को ही गुरु मानकर पढ़ने लगा। आप लोग भाग्यशाली हैं, आपके पास अनेक गुरु हैं, पुष्पांजलि जी आदि, और सब मैं सबके नाम नहीं जानता, राजेश जी हैं, सब जो अध्यापक हैं बहुत अच्छे, तो उन सबको आप प्रणाम करें श्रद्धा से, माता जी सरस्वती को प्रणाम करें, ऐं इस बीज मंत्र का जप करें और मन मेहनत करके परिश्रम करके हिंदी भाषा पढ़ें और जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है संगीत सीखें तो आपको अपना लक्ष्य मिले। वो बालक इतना बड़ा विद्वान बन गया कि उसको सब लोग उसको ढूंढने आने लगे, उसके पास पढ़ने आने लगे और वो फिर बहुत बड़ा विद्यालय वहाँ पर बहुत बड़ा विद्यालय बन गया। वहाँ सब लोगों ने कमरे बना दिए, पढ़ने लग गए। आखिर वो राजा भी वहाँ आया, राजा को पता चला कि बहुत बड़ा विद्यालय बन गया है, वहाँ लोग विद्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, सब लोग आए। राजा ने कहा महाराज मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। राजा के साथ एक पंडित जी भी आए थे। पंडित जी ने कहा महाराज आपके माता पिता का क्या नाम है, आपके गांव का क्या नाम है। उसने अपनी माता का नाम बताया, पिता का नाम बताया। बोले अरे ये तो मेरा नाम बोलता है। बोले पंडित जी तुम्हारी माता और पिता कहाँ रहते हैं। उसने अपने गांव का नाम बताया। बोले बेटा तुम मेरे पुत्र हो, जिसको मैंने घर से निकाल दिया था, जिसको कुछ भी नहीं आता था और वो आज इतना बड़ा विद्वान बन गया। उस बालक ने कहा पिताजी आपने बहुत अच्छा किया। हम लोग कहते हैं वो फूल सिर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। आप घर से निकलते हैं, बाहर आते हैं और भगवान करे अच्छी शिक्षा लेने के लिए आपको कहीं देश विदेश भी जाना पड़े। कई लोग यूएसए जाते हैं, कई लोग और कहीं ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाते हैं विद्या पढ़ने के लिए। तो भगवान करे आपको अच्छी विद्या मिले और आप शीर्ष पर पहुंचे। इन शब्दों के साथ सब लोग मैं मंत्र बोलूंगा और सब लोग माता जी को, गणेश जी को, गणेश जी, Ganesha removes all of the obstacles from your life, from your study and from your everything. And Saraswati gives good blessings, good intellect and good vidya. सरस्वती माता जी आपको बढ़िया विद्या देंगे, गणेश जी आपके विघ्नों को समाप्त करेंगे, बाकी राधा कृष्ण आपके साथ मंदिर में हैं, उनकी भी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। और आप सब बड़ों को प्रणाम करते हुए पहले सरस्वती माता को फूल चढ़ाएंगे, फिर अपने राजेश जी को प्रणाम करेंगे, फिर सब अध्यापकों को प्रणाम करेंगे, फिर अपने बड़े जो भी यहाँ हैं सबको प्रणाम करेंगे। पहले मैं मंत्र बोलूंगा और फूल चढ़ाने को कहूँगा, फूल चढ़ाएंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि उत्तमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः ससन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो भयं वै श्रवणाय कुर्महे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां नमति संपदत्ते द्यावा भूमि जमयन् देव एकः। सब लोग खड़े हो जाएंगे, फूल चढ़ाएं। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी गृहाण परमेश्वर। एक एक करके फूल चढ़ा दें। फूल चढ़ा के राजेश जी को प्रणाम करेंगे, फिर अपने विकास जी पुष्पांजलि जी सब अध्यापकों को प्रणाम करेंगे। और सब लोग अपने पेरेंट्स के और टीचर्स को प्रणाम करेंगे। जैक से नमस्ते टू योर टीचर्स, टू योर पेरेंट्स। Pandit ji and then Swami ji and then everybody. Yeah, you can put it here. And then you yeah.
बहुत अच्छे Say- बनो, बड़े बनो। Say namaste to your Take parents. your blessing from the Swamiji and then go. राजेश जी, No, no, नमस्ते just, जी, yeah, बच्चों। you no, no, just say namaste to me. That's it. Namaste to Rajesh ji and teachers, everybody. स्वामी जी के छूने हुए कोई बड़ी बात नहीं सरस्वती नहीं बस सरस्वती माता को पूरी करो। Everybody, please. Yes, Swamiji. जी क्या जी? And to your parents and teachers. They did, that's good, they can sit down. You don't have to go there. No, no, I mean, yeah, namaste, namaste. Namaste very much. Say namaste to your teachers and parents. नमस्ते जी। ये देखता हूँ नीचे। हाँ आप चलिए आप थैंक यू पंडित जी नहीं, नहीं। थैंक यू अगेन पूजा जी का बहुत फोन आ गया। हाँ नहीं नहीं आप चलिए भगवान को वहाँ रख देना 24 है। भगवान को गणेश जी को